ये क्या है? इस कंपनी के मालिक को कॉल करें और इस बंदे को फायर करें। What? ये क्या काम है? मैं ये नहीं कर सकता। साहब को नौकरी से निकाल दिया। खुदा है, इस लॉकडाउन ने ना बहुत सारे लोगों को बेरोजगार कर दिया बेटा। ऊपर से खाला भी बहुत ज्यादा परेशान थी, कह रही थी अब घर का खर्चा पता नहीं कैसे चलेगा। क्या कर रहे थे लैपटॉप पर? वो लैपटॉप पे ऑफिस का काम था, वो वही तो कंप्लीट कर रहा था बस। अच्छा, मुझे भी दिखाओ क्या काम कर रहे थे। सॉरी मामा, वो मेरी पर्सनल चीज़ है और आप ऐसे ऐसे इंटरफेयर नहीं कर सकती। कभी मैं आपकी जिंदगी में आके आपकी पर्सनल चीजें इंटरफेयर करता हूँ, कोई हक नहीं बनता आपको। तुम जानते हो सुल्तान, कभी कभी तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं होता। आप प्लीज चली जाए, मुझे डिस्टर्ब ना करें। क्या करूं, साथ को इस फोन कॉल के बारे में बताऊं या ना बताऊं, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। पलक, क्या हुआ? हाँ, मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि क्या कोई परेशानी है तो शेयर करो मुझसे प्लीज। हाँ, दरअसल बात यह है कि सब ठीक तो है, हुआ क्या है? तुम्हें घर पे कोई काम नहीं होता, यहीं आती रहती हो। खालाजान, मैं यहाँ साथ के लिए आती हूँ, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आइंदा नहीं आऊंगी। नहीं, वो मतलब नहीं था मेरा। मैं तो ये कह रही थी कि घर में शादी की तैयारियां हैं, हाजा कितनी बीमार है, अब तुम्हें भी तो काम संभालना है ना। अरे अम्मी, क्या हो गया आपको? शादी की तैयारियां भला इससे थोड़ी करनी है। इंशाल्लाह मैं ठीक हो जाऊं तो सब तैयारियां कर लूंगा। और प्लीज आप फलक को तंग ना किया करें। बेटा तुम क्या क्या देखोगे, यहाँ के काम देखोगे, वहाँ के काम देखोगे, अरे इस पर भी तो कोई जिम्मेदारी डालो ना। अम्मी एक ही बात है, यहाँ की हो या वहाँ की। खालाजान, मैं भी करूंगी, आप फिक्र नहीं करें, अब्बू भी होंगे। हम तो सिर्फ लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहे हैं बस। अब देखिए 1-2 दिन ही रह गए। साथ की जॉब का पता नहीं क्या होगा, हम कहाँ से करेंगे सारा काम। आप फिक्र ना करें खालाजान, सब हो जाएगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, ठीक है, तुम बैठो, पहले तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं चली जाऊंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मी, आप किस तरह की बातें करती हैं फलक के साथ? भला क्या सोचती होगी वो? अरे जो सोचती है सोचे मेरी बला से। मुझे जो बात बुरी लगती है ना, मैं मुंह पे कह देती हूँ, कोई लगी लिपटी नहीं रखती, ये आदत नहीं है मेरी। आपको तो कुछ समझाना ही फजूल है। हेलो, कैसी रही मुलाकात? कौन बोल रहा है? तुम्हें इन हालात में घर से निकलना नहीं चाहिए। ध्यान से चलाओ। किसे तलाश कर रही? मैं पूछ रही हूँ तुम हो कौन? अगर मैं बता दूं कि मैं कौन हूं, तो तुम क्या करोगी? तुम्हारे घर आऊंगी और तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी करतूतों के बारे में बताऊंगी, फिर तुम्हारे घर वाले तुमसे पूछेंगे। ठीक है, मैं किसी दिन तुम्हें घर बुलाता हूं, मेरे घर वालों से बात करना। तुम ये बताओ तुम हो कौन? हाँ, कहाँ हो तुम? कहाँ खड़े हो तुम? बताओ मुझे, मैं वहां आती हूँ। अच्छा, मुझे देखना चाहती हो? कि सामने एक दरख्त देख रही हूं, मैं इसके पीछे खड़ा हूं।
आ जाओ। झूठ क्यों बोल रहे हो मुझसे? यहाँ नहीं हो तुम ये बताओ तुम हो कौन? अभी के अभी तुम्हारे साथ हिसाब बराबर करूं मैं। मैं तुम्हारी गाड़ी के पास खड़ा हूँ, आ जाओ। फलक, फलक, क्या हुआ है बेटा? ये रो क्यों रही हो? आपा ने कुछ कहा है क्या? तो फिर? कुछ नहीं, बस वो साथ की तबीयत देखी तो परेशान हो गई। अल्लाह मियाँ उसको सेहत दे। उसके लिए परेशान होने के बजाय दुआ किया करो कि अल्लाह उसको सेहत दे। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। आमीन। परेशान नहीं हो। अच्छा, तुम्हारे लिए चाय बना के लाऊं? पी लो ना, थोड़ी सी अच्छी सी बना के लाऊं। कौन है? क्या हो रहा है वैसे? लम्हे क्या हो रहा है मेरे साथ? अच्छा, मंडे को मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ एक दिन के लिए, बिजनेस के सिलसिले में। क्या? मंडे को मुझे भी लाहौर जाना है। हमारी एनजीओ वहाँ पर अपना ऑफिस खोल रही है। मॉम डैड, तो मैं क्या करूँगा? करना क्या है? लॉकडाउन खुल गया है, अपने दोस्तों को बुलवाओ और एंजॉय करो। लेकिन बाहर नहीं निकलना, अपने फ्रेंड्स को घर पे ही इनवाइट कर लेना। हेलो, कैसी हैं आप? पहले से बेहतर हूँ। पहले से? क्या मतलब? क्या कहा है मैंने? क्या हुआ आपकी तबीयत को? सब ठीक तो है ना? नहीं, हाँ मेरा मतलब है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, तुमने कॉल क्यों की है? कोई बात करनी थी? काम है मुझसे? जी, वो दरअसल मैं कमिंग मंडे अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ और आपको इनवाइट करना चाह रहा हूँ। अगर आप आएंगी तो
बहुत खुशी होगी मुझे। सॉरी सुल्तान, मेरा आना मुश्किल है। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। आप देखें, प्लीज़ आ जाएं। आपको तो पता है मेरा कोई दोस्त ही नहीं है। बचपन से लेके आज तक अपनी बर्थडेज मैंने अकेले ही सेलिब्रेट किए। आप आएंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। इनफैक्ट मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी बर्थडे ही गुजरेगी। वैसे भी आपकी तो शादी होने वाली है, फिर हम कभी मिलेंगे भी नहीं। प्लीज़। मैं ट्राई करूंगी सुल्तान, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकती। मेरे लिए ये भी बहुत है। वो तुम्हारे पेरेंट्स यूरोप टूर से वापस नहीं अभी तक? पता नहीं। तुम अपने पेरेंट्स के बगैर बोर नहीं हो जाते? नहीं, बल्कि पेरेंट्स होते हैं तो हर वक्त लड़ते रहते हैं, हर वक्त शोर सुनने को मिलता है। कम से कम अभी शोर तो नहीं है ना, और बिल्कुल आजाद है। जब चाहो सो जाओ, जब चाहो उठो। बात तो तेरी ठीक है। मैं भी ये चाहता हूँ कि यार मेरे पेरेंट्स मेरे पास रहे, मेरे साथ रहे। अच्छा, झूठे? कितनी बार मैंने तुम्हें देखा है बदतमीजी करते हुए। अरे यार, अब बदतमीजी करता थोड़ी ना, हो जाती है। अच्छा, फिर क्या करना है? मैं सोच रहा हूँ कि बर्थडे पार्टी कर लूँ मंडे को। बर्थडे? 2 महीने पहले ही तो गुजरी है तुम्हारी बर्थडे। अरे हाँ, तो वापस कर रहा हूँ यार। तुझे कोई एतराज है? मुझे क्या एतराज, एक बार छोड़ 100 बार सेलिब्रेट कर। हाँ तो बस ठीक है। फलक को भी इनवाइट किया मैंने। क्या वो आएगी? जरूर आएगी। तू इतना श्योर कैसे है? क्योंकि मेरे दोस्त मैंने फलक के ऊपर इतने एहसानात किए कि वो इन एहसानों के नीचे दब गई है, इसलिए वो जरूर आएगी, जरूर आएगी। अच्छा, तो फिर क्या इरादा है? पाकीज़ा मोहब्बत को गलत नाम देने की सोचना भी नहीं। दोस्त है तो लिहाज कर रहा हूं। चाचा क्यों जज्बात? क्या बोला? चाय पी, चाय। देखो बिस्किट तक उठाने में मुश्किल हो रही है, उल्टा हाथ से खाना पड़ता है। सॉइलिंग अभी तक नहीं गई है। साथ वो उस दिन भी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी, पर मैं बता नहीं पाई थी। हाँ बोलो। कुछ दिनों से बहुत परेशान हूँ मैं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे बात कैसे करूँ। बात क्या है? पहले तुम ये बताओ कि तुम मुझ पे कितना ट्रस्ट करते हो। मुझसे भी ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ तुम पर, लेकिन बात क्या है वो तो बताओ। मुझे ना पिछले कुछ दिनों से अननोन नंबर से मैसेजेस और फोन कॉल्स आ रहे हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। व्हाट? हाँ, अजीब अजीब सी बातें करता है, अजीब सा साउंड करता है, ऐसे जैसे कोई साइको हो, कोई पागल इंसान हो। कहता क्या है वो? वो कहता है कि वो मेरा आशिक है। कम ऑन यार पलक। साथ तुम्हें क्या हो गया है? मैं सीरियसली तुम्हें कोई बात बता रही हूँ, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। वाकई, I mean, are you serious? Yes, of course I'm serious. ये तो वो वाला टाइम है जब तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, ना कि इस तरह मुझसे अलग होकर मेरा मजाक उड़ाना चाहिए। I'm sorry. I'm sorry.
लेकिन है कौन ये पागल? कौन है ये? पता नहीं कौन है, पर साथ में बहुत डर गई हूँ। पता है उस दिन भी जब मैं तुम्हारे घर से वापस आ रही थी तो वो मेरा पीछा कर रहा था। उसे मेरी सारी मूवमेंट का पता होता है, मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, सब कुछ। इम्पॉसिबल यार, सिर्फ मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम सच ही कह रही हो ना? हाँ साथ में सच कह रही हूँ, और कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? और तुम्हें पता है मुझे ना घर से निकलने का दिल नहीं करता, मुझे लगता है हर वक्त कोई मुझे देख रहा है। वो जिन नंबर से तुम्हें कॉल करता है वो नंबर्स मुझे सेंड करो ताकि मैं ट्रेस करवाने की कोशिश करूं, कॉल लॉग निकालूं। ठीक है मैं तुम्हें सेंड करूंगी, पर वो किसी एक नंबर से कॉल नहीं करता, हर बार अलग अलग नंबर से कॉल करता है मुझे। तुम्हें जिन जिन नंबर से भी कॉल आती है वो नंबर्स मुझे सेंड करो, मैं देख लूंगा, फिक्र नहीं करो। मैं सेंड करती हूँ। तुम्हें इस मामले में बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। फलक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें पता है साथ मैं दिन हो गए सो भी नहीं पाई, मैं नींद में भी डर जाती हूँ। मुझे ऐसे लगता है मेरे कमरे में कोई है, हर वक्त मुझे देख रहा है। फलक फलक प्लीज, मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। उसके बारे में जरा मुझे पता कर लेने दो, फिर देखना ऐसी की तैसी करके रख दूंगा उसकी। हेलो। हाँ फलक, कहाँ हो तुम? हाँ सुल्तान की बर्थडे, उसके घर जा रही हूँ। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किए कि वो जो नंबर्स तुमने मुझे दिए थे ना, वो मैंने चेक करवा लिए। वो तमाम नंबर्स रजिस्टर नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका आसान मतलब ये है कि तुम्हें घर से निकलना नहीं चाहिए। वो जो कोई भी है बहुत प्लानिंग से आगे बढ़ रहा है। तुम मुझे डरा रहे हो साथ? मैं डरा नहीं रहा तुम्हें, बस फजूल घर से ना निकलो, तुम घर वापस चली जाओगी। मैं सुल्तान के घर के तकरीबन पास पहुंच गई, अब मैं कैसे घर चली जाऊं? अच्छा साथ प्लीज तुम फिक्र नहीं करो, मैं चली जाऊं। ओफो, चलो ठीक है, बस अपना ख्याल रखना। हाँ, खुदा हाफिज। ओके बाय। सुल्तान, कोई है? सुल्तान, हेलो सुल्तान, कहाँ हो? कोई है? अच्छा सही है, मैं चलती हूँ फिर। ये क्या मजाक है सुल्तान, तुमने डरा दिया था मुझे। अरे तो मेरा एक छोटा सा प्रैंक, और आप तो जानती हैं पूरे कॉलेज में मेरे प्रैंक्स कितने मशहूर हैं। ये सब क्या है? बस छोटा सा एक बर्थडे सेलिब्रेशन। और तुम्हारा बर्थडे है ना, पर यहाँ तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। वो एक्चुअली मैंने किसी को इनवाइट ही नहीं किया था। क्यों? मैं चाहता था कि ये मेरी बर्थडे पार्टी सिर्फ खास लोगों के साथ हो, और वो खास लोग सिर्फ आप। और तुम्हारे पेरेंट्स वो कहाँ हैं? वो एक्चुअली अब्रॉड गए हुए हैं, 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे। आए केक काटते हैं। श्योर, आओ।
भाई अब और तो कोई है नहीं, तो आप प्लीज हाथ मिलाइए। Happy birthday to you. Happy birthday to you. दो मैं खिलाऊं? नहीं पहले आप। अरे थैंक यू। सॉरी, मुझे पता होता तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लेके आती है। इसकी कोई जरूरत नहीं। आप आ गए, यही बहुत बड़ी बात है। चलें, मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। नहीं ठीक है, मुझे तुम्हारा घर नहीं देखना, मैं चलती हूँ। आप इतना स्ट्रेंज क्यों रिएक्ट कर रही हैं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे काफ़ी देर हो गई और इस तरह मैं वैसे भी किसी के घर लेट नाइट जाती नहीं हूँ। अरे आप अभी तो आई थी, भाई थोड़ी देर रुक जाएं। और वैसे भी मैंने डिनर भी तो प्लान किया हुआ है अभी। नहीं काफ़ी लेट हो गया है, डिनर मैं बाहर करती नहीं हूँ, घर जाके खाना खाती हूँ। मैं निकलती हूँ। देखिए मुझे आपको डराने की कोई इंटेंशन नहीं थी। अब आए मैं आपको छोड़ देता हूँ, मेरे पास गाड़ी है। डर नहीं रही हूँ मैं तुमसे सुल्तान, और ड्रॉप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, गाड़ी है मेरे पास, मैं चली जाऊँगी। ठीक है? फलक मेरी बात तो ओके कुछ नहीं होता है, काम तो ठीक से किया ना तूने। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि वो मरी जाएगी। सिर्फ तेरे कहने पे काम करवा रहा हूँ, वरना मुझे उसको डराने का कोई प्लान नहीं था। क्या फायदा यार। ठीक है, कल मिलते हैं। तुमने डरा दिया मुझे सुल्तान, बोलो क्या काम है? मैम वो आप पहली दफ़ा मेरे घर आई थी ना, तो ये तोहफा आपके लिए सुल्तान की तरफ से। मैं ये नहीं ले सकती, सॉरी। गाइस सर, हेलो, हाँ साथ बोलो। हाँ फलक, कहाँ हो तुम? सुल्तान के घर से फ्री होके घर जा रही हूँ। आप? अच्छा, तो सब ठीक रहा, सब ओके? हाँ ठीक रहा सब, तुम बताओ किधर हो? यार मैं बस डॉक्टर के पास गया था चेकअप करवाने के लिए, वापस आ रहा हूँ। ओह गॉड। हेलो हेलो, क्या क्या हुआ फलक? हेलो
हाँ साथ पता नहीं गाड़ी को क्या हुआ है, मुझे लगता है कोई चीज टकरा गई है। एक सेकंड में जरा देखूं बाहर क्या है। कुछ हुआ है? अरे यार गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। टायर पंचर हो गया है यार। चलो तुम कहाँ हो? तुम मुझे लोकेशन भेजो वहां की, मैं पहुंचता हूँ तुम्हारे पास। नहीं इट्स ओके, मैं टैक्सी करा के आ जाऊंगी। अरे छोड़ो, बच्चों वाली बातें नहीं करो, बस मुझे लोकेशन भेजो, मैं पहुंचता हूँ। अच्छा मैं भेजती हूँ। कौन है वो? कौन है? प्लीज फलक रिलैक्स हो जाओ। इतना घबराए हुआ तुम्हें देखेंगे अंकल और आंटी तो फिर परेशान हो जाएंगे। मैं तुम्हें बता रही हूँ वहाँ कोई था, तो मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने कदमों की चाप सुनी है, खुद कोई मुसलसल चल रहा था। तो अगर वहां पर कोई था तो दिखाई क्यों नहीं दिया? तुम्हारे कहने पर बार बार मैंने वहां जाकर देखा, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा। अगर तुम्हें कोई नजर नहीं आया साथ, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ कोई नहीं था। अरे यार तुम्हारा वहम भी तो हो सकता है। देखो कभी इस तरह के इल्यूजन्स आ जाते हैं। अब जैसे कल रात जब मैं सो रहा था तो मुझे फील हुआ जैसे छत पर कोई चल रहा है। मैंने वहां जाकर देखा तो कोई नहीं था। तो मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हो साथ? मेरी गाड़ी का टायर बर्स्ट होना कोई इत्तेफाक नहीं है, आज तक ऐसा नहीं हुआ पहले। पलक मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर रहा हूँ, लेकिन क्या तुम किसी और को भी यकीन दिला सकते हो इस बात का? एक अनदेखा वजूद जिसे तुमने भी नहीं देखा, सिर्फ महसूस किया, जिसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं बनती, लोग तुम्हें पागल समझेंगे। मैं सच में पागल हो जाऊंगी साथ। मुझे नहीं पता मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। पलक सब ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम किसी अच्छे से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर तुम्हारा चेकअप कराएंगे, प्लीज। तू करना क्या चाहता है? शादी। और क्या लगता है तुझे? तू सीधा सीधा अपने पेरेंट्स को बोल, उन्हें उसके घर भेज। इस तरह डराकर खौफजदा करना अक्लमंदी नहीं है। मैं नहीं कर रहा ऐसा। तू समझ क्या रहा है उसे? वो एक कमजोर सी लड़की है, और कल रात जो तूने किया ना उसके साथ, उसकी तो मुझे कोई तुक समझ में नहीं आई। तो है, थोड़ा सब्र कर, तुझे आ जाएगी समझ। देख सुल्तान, अगर उसे अल्लाह ना करे कुछ हो जाता तो? कुछ नहीं होता, मैं होने नहीं देता। ये तू कर रहा है ना, इसी वजह से वो डर डर के मर जाएगी। मेरी मान, जो मामला सीधी तरह हल होता है उसे सीधी तरीके से हल करो। हाँ, जैसे ये तो बड़ा आसान है, मैं उनसे बात करूंगा और वो मान जाएंगे। तो ये इश्क लड़ाने से पहले सोचना चाहिए था। उस वक्त तो बगैर सोचे समझे कूद गए। देखो, अब इसका हल यही है कि अपने पेरेंट्स से बात करो, बस। चल आजा, चले। बहुत बुरे थक गए भाई, बुरा जेट लैग हुआ। अरे आप दोनों एक साथ? हाँ, मेरी फ्लाइट लेट हो गई थी, इसलिए हम दोनों एयरपोर्ट पे एक साथ ही पहुंचे। तुम सुनाओ, तुम क्या करते रहे हो? कुछ खास नहीं, बस एक छोटी सी पार्टी की थी दोस्तों के साथ। अच्छा, आवारा गर्दियाँ खत्म हो गई तुम्हारी? मैं तो यूं ही परेशान हो रही थी, लेकिन मेरा बेटा तो बहुत समझदार हो गया है। वो सुल्तान, क्या बात है बेटा, कुछ कहना चाहते हो? हाँ, बोलो। मैं शादी करना चाहता हूँ। क्या? क्या?
देखो फलक, तुमने इस वाकये को खुद पर हावी कर लिया। वो डर तुम्हारे दिमाग में कहीं बैठ गया है। प्लीज प्लीज इससे बाहर निकलो, तुम्हें सब कुछ ठीक लगेगा, सब कुछ नॉर्मल लगेगा। ये तुम कह रहे हो साथ, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। देखिए इसमें आप ही का भला है, शादी वक्ती तौर पे रोकते हैं, और मुझे तो लगता है ये सब ना फलक की वजह से ही हो रहा है, और कुछ लोग होते ही बदकदम। अब देखिए जब से वो साथ भाई की जिंदगी में आई है, आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ अजीब ही हो रहा है। हाँ बेटा, कहते तो तुम ठीक हो, खुद मैंने महसूस किया है, पर अब क्या करूं, बहन है मेरी, मैं कैसे इनकार कर दूं। इनकार मत करें, टाल दें।